हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए यहाँ पर। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। फ्रेंड, आप सबको पता है जिस जमीन पे हम और आप बैठे हैं ये करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री की तापमान से उबल रही थी। जिस जगह पे हम और आप बैठे हैं ना, वह जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी और ये दोनों बातें ही बिल्कुल सच हैं। तो चलिए इस 10-11 मिनट की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पृथ्वी ने क्या क्या अभी तक झेले हैं, क्या क्या परिवर्तन यहां हो चुका है। पृथ्वी के 4,500 करोड़ साल पहले के सफर को हम देखते हैं और इस रोचक सफर के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आप सब जरूर अंत तक ये वीडियो देखिए। चलिए अब हम इसको विस्तृत जानकारी देते हैं इस बारे में। आज जो हमारा ये सौरमंडल है वह विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादल से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उसी तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की इस वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से टकराने लगे और इस दौरान बादलों की स्थिर धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। मतलब ये जो कण थे धूल के, ये बड़े उल्कापिंड बन गए थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और इसी दबाव की वजह से इन बादलों की स्थिति और रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इसी ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में घूम रहे क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले पिंड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और धीरे धीरे टूटकर यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह दिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण ही पृथ्वी और करीब आने लगा और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। इसी बीच हमारे चंद्रमा का भी निर्माण होता है। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, वह 19,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रहा था उस समय, तथा समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए थे या होने लगे थे। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए थे और लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई। बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर या ऊपरी सतह पर पानी निकलता रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह उस वक्त तक जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी जमीन और ठंडी होती गई या उस समय ठंडी जब होने लगी, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और आने वाले लाखों साल तक ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था, उसी पानी के ऊपर जमीन के निर्माण के नीचे और उस जमीन के नीचे आप ये कह लीजिए उसी वक्त पृथ्वी के वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष में उल्कापिंड की बरसात हो रही थी और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे के बराबर हुआ करता था। और इसी बीच धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 2,500 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो जीने के लिए इस पानी के अंदर रह रहे थे। उस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया था। माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी।
वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। ऐसा वक्त तब आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्म जीव बढ़ने लगे और उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण काफी ठंडा हो चुका था। साथ ही साथ ऑक्सीजन और आयरन की मात्रा भी बढ़ चुकी थी। कुछ वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी और जमीन का लव बाहर निकलने लगा या लावा बाहर निकलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और वातावरण इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर मौजूदा पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन कारणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरे पृथ्वी पर बर्फ के ढके हुए थे या बर्फ का चादर ढका हुआ था और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, उसी के कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इस कारण से पृथ्वी कई लाखों साल तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन धरती के अंदर मौजूद ज्वालामुखी बाहर निकलना शुरू किया और उसकी गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो गए। इसी बीच जो पृथ्वी की गहराई में बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे, अब वह ऑक्सीजन को अपने शरीर या ऑक्सीजन की मदद से अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। चूंकि कई बार कई हजारों साल तक होते रहे ऐसे परिवर्तन, इस कारण ये सभी समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव समुद्री जंगल में भी विलुप्त हो गए थे, मगर जो भी कुछ बच गए थे वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बारिश कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी और ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। अब वह वक्त आया जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तन हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आने लगे थे और वातावरण के हिसाब से ही अपने शरीर का रंग रूप बदल रहे थे। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गया इनका शरीर। अब आइए समझाते हैं। इनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वह छोटे और तेज होते थे, ठीक है, या तेज चल लेते थे। ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी और ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। या पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी में हरियाली बढ़ती गई। इनके डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए इस हरियाली की वजह से, क्योंकि उनको खाने पीने की व्यवस्था मिलने लगी थी, ठीक है। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक राज करते रहे, ठीक है। उसके बाद लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से लगभग 4.2 लाख करोड़ किलो जितना वजन का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और वह
जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकरा गया, या वो चलते हुए इस पृथ्वी से टकरा गया, जिससे उत्पन्न ऊर्जा आज के करीब 10,000 करोड़ बम के बराबर फटने के बराबर था, या उसका विस्फोट इतना था कि 10,000 जो परमाणु बम होता है उसके बराबर। ठीक है, इसके फटने के बाद जो ये पूरी पृथ्वी थी और पृथ्वी का वातावरण हानिकारक गैस और धूल की वजह से नष्ट हो चुकी थी, और इसी टक्कर की वजह से डायनासोर भी मारे गए, और इसमें जो कि हमारे पूर्वज माने जाते हैं बंदर, और बंदर से पहले चूहा माने जाते हैं। गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, लेकिन इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों साल तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हजार साल बाद यह पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे और धीरे धीरे अपने शरीर का रूप रंग मौसम के हिसाब से बदलते गए या बदलना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियार का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म को लेकर और धर्म, परिवार, भाषा और संस्कृत का निर्माण किया, और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए। आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं, और पृथ्वी की इस करोड़ साल के रोचक सफर में आपने हमें बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धन्यवाद।